प्रश्न कोई नहीं है, फिर भी आपके श्री मुख से सुनने की बस इच्छा है। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम और मंत्र महामण विषय व्याल की मैटद कठिन कुहम कहाले, इनका समन्वय कैसे हो? हाँ, जब कोई भगवान के भजन में लगता है, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म का भोग प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे कर्म छीण नहीं होते। और एक लिखा है भावी में सके त्रिपुरारी, या मंत्र जप के द्वारा भाल में लिखे हुए अक्षरों को बदला जा सकता है। पर जब इतना मंत्र जप हो जाएगा कि भाल के अक्षरों को बदलने का आएगा, तो वो भगवत प्राप्ति चाहेगा, नाशवान शरीर को क्यों बचाना चाहेगा? तो नाशवान शरीर के बचाने के लिए यदि हम भजन करें तो बदला जा सकता है। हजारों संतों के जीवन चरित्रों में पढ़ा कि स्वयं कष्ट भोगते हुए अपने हजारों अनुयायियों को कष्ट रहित कर दिया। हजारों संतों के हम चरित्र पढ़े कि स्वयं तो वो कष्ट में, और हजारों संत के जो अनुयायी हैं उनको सुख प्रदान कर दिया, उनके बड़े बड़े रोग नष्ट कर दिए भजन के प्रताप से। लेकिन वो ये जानते हैं अपने शरीर को कि ये नाशवान शरीर है, वो शरीर से प्यार नहीं करते, इसलिए वो स्वयं भोगते हैं, अपने प्रारब्ध को नष्ट करने का संकल्प नहीं करते। पर उनकी शरण में कोई आ जाए तो उसके प्रारब्ध को बदल देंगे, उसके अशुभ को मेट देंगे। ना मेट दे तो भगवत प्राप्ति कैसे करा देते हैं? किसी के बाल में थोड़ी भगवत प्राप्ति लिखी। संत और गुरुजन महापुरुष जन संकल्प के द्वारा, भजन के द्वारा उन जीव की स्थिति को बदलते हुए भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो हमें लगता है कि जब तक वो भजन होता नहीं है तब तक कामना रहती है शरीर स्वस्थ रखने की, और जब वो भजन होने लगता है तो ऐसा ज्ञान हो जाता है कि शरीर की कोई परवाह नहीं रहती। इसलिए बड़े बड़े संतों में बड़ी बड़ी कष्ट की परिस्थिति देखी गई है। साधारण जीव कितने ऐसे हैं। हम एक उदाहरण बता रहे, शोभन सरकार का नाम सुना होगा। तो उनके पास एक आते थे, थोड़ा दतून की सेवा करते थे, सरकार दतून करते थे बम्बूल की, तो काट के बम्बूल की दतून ला करके दिया करते थे। उनके कैंसर हो गया, तो सरकार कैंसर हो गया है, वो कुछ नहीं बोले। दूसरी बार फिर कहा सरकार कैंसर हो गया, तो कुल्ला कर रहे थे, ऐसे गुस्सा करते हुए थूक दिया ऊपर और कहा बार बार कैंसर हो गया, कैंसर, हम क्या करें, खत्म कैंसर। फिर कुछ वर्ष के बाद सरकार के कैंसर हुआ पैर में, और उनको चरण अपने कटवाने पड़े, हाथ कटवाने। जब उनके शरीर में प्रारब्ध हो गया तो उन्होंने ठीक नहीं किया, अपना पैर कटवा दिया। तो बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया कि वो बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं। तो कभी कभी संत जन दूसरों के, अपने शरणागतों के प्रारब्ध को लेकर भोग लेते हैं, और अपने आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, दूसरों के प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं, दूसरों के भाग्य बदल देते हैं। जीव को जो नारकी गति प्राप्त होने वाला है उसे भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो जब भजन उस योग्य होता है, भाग्य में इतने योग्य, तब ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए संत महात्मा अपने प्रारब्ध को भोग, इच्छा ही नहीं। हाँ, और जब प्रारब्ध मिटाने की बात रहती तो उस कोटि का भजन होता नहीं है, प्रारब्ध मिटाने वाला। जो मैंने एक चौपाई की होगी, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानसिक पुण्य हुए नहीं पापा। तो वो जो मानसिक पुण्य है, पाप नहीं होते। तो उसका भाव ये कि जैसे अब हम आज शाम के वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे और कल 100 संतों का भंडारा करेंगे। हमारी पूरी व्यवस्था है, हम बिल्कुल 100% तैयार हैं। अब हमारी दोपहर की अचानक तबीयत खराब हुई कि ना हम परिक्रमा लगा पाए और ना संतों को भंडारा कर पाए, तो पूरा मिलेगा हमें। मानस पुण्य होए उसको अब हमारे मन में बात आई कि कल जो है हम ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, लेकिन हमसे हो नहीं पाया, तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। तो इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कल करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। एक और साधारण सी बात है, वैसे अनुचित भी लग रहा है, मुझे नहीं पूछना चाहिए। जो अपने यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं,
स्पर्श करके जाते हैं, साधुओं के बीच में होकर निकल के जाते हैं। मैंने देखा 2 एक जगह गंदगी भी पड़ी हुई है, तो इन तो खल पर हरि स्वान की ना है। हाँ, ये धाम है। ये बड़े बड़े संत परमहंस यहाँ याचना, हरिराम व्यास जी याचना करते, हो हुमन वृंदावन को श्वान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी याचना करते हैं कि हे वृंदावनाधीश्वरी, मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बना देना, मुझे यहाँ का सूकर कुकर बना देना। तो यहाँ का सुअर इतना पवित्र है कि जैसे हम गंगा स्नान, यद्यपि सबकी समझ में नहीं आएगा पर हम समझाएंगे, गंगा स्नान करने पर हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसे हम यहाँ के सूकर के छूने पर पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि जिस रज की महिमा ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, जो रज यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। उस राधिका चरण रेणु सेवी है वो, ये ब्रजरज सेवी है वो सुअर, वो उसी में लौटता है। अगर वो छू गया, रज छू गई, तो हम गंगा जी स्नान करने जैसे पवित्र हो गए। यहाँ के सूकर छूने के बाद ये नहीं होगा कि हम सुअर को छू गए भी स्नान करें। यहाँ का स्वान, यहाँ का सूकर, ये सब बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े परमहंस हैं। ये भगवत प्रेमी महात्मा वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए बंदर पशु पक्षी रूप धारण किए हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने याचना की, हो मन वृंदावन को श्वान। यह जी विनती हो जी, जन कल्याण के लिए। वास्तविकता तो यह है, यह दुख भी है आपके स्वास्थ्य को देख करके। फिर भी एक प्रार्थना यही है कि आप अपने लिए भी कामना करें कि आप स्वस्थ रहें। अब ये हमारे बस की बात नहीं रह गई, ये श्री जी के ऊपर छोड़ दिया। जितने दिन जिलाओगे उतने दिन गरजेंगे, और जब जिस दिन शांत कर दोगे तो आपके समीप आ जाएंगे। अब श्री जी अगर बुलावे तो हम यहाँ रहना क्यों चाहें, और श्री जी रहने के लिए आज्ञा करें तो हम जाना क्यों चाहें। हम तो श्री जी के ऊपर छोड़ दिया है, आप संतों के ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, मान रहे नहीं, हम कब के मर गए होते। डायलिसिस होता है, बड़ी परेशानियां रहती है, फिर भी दिनचर्या चल रही। ये आप लोगों की प्रार्थना से ही चल रही, नहीं कब के मर गए होते। 20 साल हो गए, किडनी फेल हुए। श्री जी की कृपा से चल रहा है, आप संतों की कृपा से चल रहा है।